हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.6 जिसका पहला क्वेश्चन अपन को दिया है कि ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2 64 की घात जो है वो 1/2 है, दूसरे में 32 की घात है वो 1/5 है और तीसरे में 125 की घात जो है वो 1/2 है। तो अपन को इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है। वो करेंगे कैसे? तो अपन को जैसे दिया हुआ है 64 की घात 1/2। पिछले वीडियो में अपन ने घातांक नियम के बारे में भी पढ़ा था कि घातांक नियम का अपन कैसे उपयोग करते हैं। तो आज यहाँ पर देखते हैं कि इसको सरल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो अपनी भिन्न दी हुई होती है, ये जो अपनी भिन्न होती है, अपन पहले किसी तरह इस भिन्न को अपन एक पूर्णांक के रूप में बदलेंगे। पूर्णांक में जब बदल देंगे इसको, तब इसका मान निकालना अपने लिए आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, अपन 64 जो अपन को दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 64 है, इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 2 से 32, 2 से 16 अभाज्य गुणनखंड करने आते ही है। ये मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कुछ ऐसा आया है 3 3 6। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 की घात 6 लिख सकता हूँ इसको। या तो मैं इसको 2 की घात 6 लिख सकता हूँ, या फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 8 की घात 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 इंटू 8 भी अपना 64 होता है। इधर भी अपन ऐसे देख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 तो अपन ने यहाँ से ले लिया इसका, और इधर नीचे भी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हो गया 8 इंटू 8, ये 64। तो इस तरह अपन इसको 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 की घात 6 भी लिख सकते हैं, तो जो भी अपन को सही लगे। तो मैंने जैसे इसको लिखा 8 की घात 2, 8 की घात 2, ऊपर अपन को घात दी है 1/2। तो अपन को पता है घातांक नियम से, घातांक नियम में अपन ने पढ़ा था कि जब a की घात p और p के ऊपर घात q हो तो क्या होता था, ए पी क्यू। घात के ऊपर जब घात होती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे जब घातें आपस में गुणा होंगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 की घात 2 इंटू 1/2, कुछ ऐसा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 8 की घात 1, और 8 की घात 1 का मान जो होगा वो होगा 8। जब घात 1 होगी तो वही संख्या उसका मान होगा, अगर घात 0 हो जाती है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ये अपना फॉर्मूला था घातांक नियम का, तो अपन ने ये निकाल दिया। अगर यहाँ पर मैं 2 की घात 6 लिख देता, 2 की घात 6 लिख देता, तब भी क्वेश्चन अपना सॉल्व होता। वो कैसे होता वो भी देख लेते हैं। मैं इसको लिखता 2 की घात 6 और 6 की घात 1/2। फिर वही अपना लगता a की घात p, p की घात q, तो ए पी क्यू, घात के ऊपर जब घात होती है घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। ये हो जाएगा कुछ 2 की घात 6 इंटू 1/2। जब घातें सरल करूंगा तो 2 का भाग 1 बार 2 में, तो यहाँ पे 3 बार, तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मान होता है 8। 2 की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को 2 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा 8, तो ये मान आ गया अपना 8। तो मैंने जब 2 की घात 6 रखा तभी मेरा मान 8 ही आया है, और जब मैंने 8 की घात 2 रखा तभी मेरा मान 8 आया। तो मेरे को इसको किसी तरह से सरल करना था, तो अपन यहाँ पर 8 की घात 2 भी रख सकते हैं, 2 की घात 6 भी रख सकते हैं, और अपन अपना क्वेश्चन सरल कर लिया। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है 32 की घात 1/5 आपस, ये अपन को दिया हुआ है भिन्न रूप में जो घात है, तो अपन इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इस तरह से करेंगे कि ये इतना सरल हो जाए।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो 32 के अभाज्य गुणनखंड, 32 के अभाज्य गुणनखंड अपन यहाँ भी देख सकते हैं। ये अपने 32 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पे ये 64 का किया था, मैं ऊपर का 2 हटा देता हूँ तो ये 32 का हो जाएगा। या फिर वापस करके बता देता हूँ एक बार। 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से, और ये आ गया अपना 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2, तो 2 की घात 5, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5। तो अपन ने इसको लिख दिया 2 की घात 5, इसकी घात 1/5। तो घातों के ऊपर जब घातें होती है तो क्या होता है, घातें आपस में a की घात p और p के ऊपर घातें q, तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की घात p q। घातांक नियम है अपना। अब जब सरल करेंगे अपन तो घातें अपन गुणा करेंगे ऊपर, तो क्या होगा, 2 की घात 5 इंटू 1/5। ये 5 है हर में, ये 5 अंश में, कट गया 5 के बाहर एक बार, 5 में एक बार, तो जो 2 की घात आई वो आई 1, और 2 की घात 1 का मान होता है 2। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। अगला इसका थर्ड पार्ट दिया है जिसमें अपन को दिया 125 की घात 1/3। तो 125 की घात 1/3 को अपन सरल करने के लिए क्या करेंगे, क्या अपन जो भिन्न है इसकी घात है, जो एक भिन्न रूप में है 1/3 के रूप में है, इसको अपन पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे कि अपना जो अंश होगा इसका, इस संख्या का, आधार वाली संख्या का, जो अपन कुछ भी घात के रूप में इसको बदलेंगे तो ऊपर कोई ऐसी संख्या लिखेंगे जिससे ये अपना 3 पूरा पूरा कट जाए। तो अपनी जो संख्या है वो एक पूर्णांक रूप में हो और भिन्न का रूप हट जाए। तो एक बार इसके गुणनखंड करके देखते हैं 125 के। तो 125 के जब मैं गुणनखंड कर रहा हूँ तो 5 से 25, 5 5 5 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 5 की घात 3। मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 3। 125 की जगह जब मैं 5 की घात 3 लिख दूंगा तो जब घातें आपस में गुणा होंगी तो उस 3 से ये 3 कट जाएगा और अपनी जो घात बचेगी वो बचेगी 1। तो करके देखते हैं। मैंने लिखा 5 की घात 3, 5 की घात 3 और इसकी घात अपन को दी हुई है 1/3। ये 5 की घात जो 3 लिखा है ये तो मान वापस हो जाएगा 125 का, तो अपन 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और 1/3 जो घात में है वो घात ही रहेगी। तो इसको सरल करने के लिए वही घातांक का नियम, a की घात p और p के ऊपर घात है q, तो उसको अपन लिख सकते हैं a की घात p इंटू q। ये हो गया अपना। तो घातें आपस में मैं गुणा कर देता हूँ। ये मेरी संख्या है, इसके ऊपर ये अपना p इंटू क्यू 1/3, इस 3 से ये 3 कट गया, 5 की घात बची 1, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1 का मतलब 5। तो ये अपना हो गया सॉल्यूशन। जो अभी तक अपन ने तीनों क्वेश्चन देखे जिसमें अपन देखा इसकी घात कितनी थी 1/2, इसकी 1/5 और इसकी 1/3, ये तीनों अपन ने देखी कि जो अपन को घातें दे रखी थी ये घातें किस रूप में थी, भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में अपन को इसको सरल करने के लिए क्या करना था कि पूर्णांक रूप देना था। तो अपन ने पूर्णांक रूप देने के लिए क्या करेंगे, जैसे मेरी संख्या है 1/2, सॉरी मेरी घात जो थी वो थी 1/2। अब मेरे को इसको पूर्णांक बनाने के लिए क्या करना है कि मेरे को ये जो 2 है इस 2 को किसी तरह से हटाना है। तो मेरी जो संख्या है इसको मैं किसी ऐसी संख्या से गुणा करूं जिससे ये 2 कट जाए। तो मैं यहाँ पे 2 से कर सकता था, 4 से, 6 से, 8, 10, 12, 14, कोई ऐसी संख्या आती तो मैं इसको इससे काट दूंगा, 2 से एक बार, 2 से ये 2 बार, इस तरह से काट के जो मेरे ये नीचे का 2 है हर वाला ये हट जाएगा और इधर जो संख्या होगी वो मेरी अंश की संख्या बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, 8 की घात 2, 2 से ये 2 मेरा कट गया, अब मेरी घात बची 1, ये हुई पूर्णांक रूप, तो 8 की घात 1 8। सेकंड में भी मैंने यही किया, 2 की घात 5 के रूप में बदला, क्योंकि इस 5 से जब ये 5 कट जाएगा तो मेरी संख्या भिन्न के रूप में नहीं रहेगी। इसमें भी अपन ने देखा 3 से, और ये अपना मान हो गया 16। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना। घातांक नियम के ऊपर जो भी था दिया हुआ अपन ने पहले एग्जाम्पल भी किया,
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला सेकंड क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है जिसमें अपन को बोला है ज्ञात कीजिए 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5 और 125 की घात माइनस का 1/3। इसका अपन को मान ज्ञात करना है। तो पहले अपन ने जैसे किया सेम उसी प्रोसेस से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपन को पहली दी हुई है 9 की घात 3/2, अपन को क्या दिया हुआ है, जो घात दी हुई है भिन्न के रूप में है, 3/2 के रूप में है। अपन का अगर ये 2 हट जाता है तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं। अपन के जो अंश वाली संख्या है वो कितनी बड़ी हो अपन मान निकाल सकते हैं। अपन को जो हटाना है वो हर वाली संख्या हटाना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 9 का 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 मतलब 3 की घात 2। मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2। तो जब 3 की घात 2 लिखूंगा, इसको लिख दिया मैंने 3 की घात 2 और 2 की घात 3/2। अब यहाँ पर अपन सरसमीका अपनी लगा सकते हैं, a की घात p और p की घात जब q हो तो उसको अपन लिख सकते हैं a की घात pq। घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। मैंने सरसमीका लिख दी। अब समीकरण सरल कर लेते हैं। तो 3 की घात 2 × 3/2, ये 2 से ये 2 कट गया, बीच में गुणे का निशान है तो अपने पास बचा 3 की घात 3। और 3 की घात 3 कितना होता है, तो 3 की घात 3 होता है अपना 27। ये होता है 27। तो जो पहले का आंसर था वो अपना निकल के आ गया है 27। अगला करते हैं इसका सेकंड। जो सेकंड वाला है क्वेश्चन उसमें अपन को दिया है 32 की घात 2/5। हर में कितना है 5, तो अपन को घात कैसी बनानी है, जिसकी घात हो 5 तो अपना 5 से 5 कट जाएगा। तो जब 32 के अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे तो अपन देखते हैं 2 बार 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2, 3, 4, 5, 2 की घात 5। ये आ गया 2 की घात 5। 2 की घात जब 5 रखेंगे तो इसके हर में 5 है, सरल हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, मैंने इसको लिखा 2 की घात 5 और घात के ऊपर घात कितनी है, 2 की घात 5। तो अपनी जो समीका है वो समीका कौन सी है, समीका यही है, a की घात p है और p के ऊपर q है। तो क्या होगा, a की घात p × q हो जाएगा। जो घातें हैं वो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। गुणा कर देते हैं, 2 की घात 5 × 2/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मान होता है 4। तो ये 4 अपना आ गया मान। ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये 4 मान आ गया। अगला करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसी का थर्ड पार्ट जो दिया है अपन को 125 की घात अपन को दी माइनस का 1/3। अभी अपन को माइनस नहीं देखना है, अपन को देखना है हर में कितना है 3। अपन को इसको ऐसी संख्या बदलना है जिसकी घात हो 3, तो उस 3 से 3 कट जाएगा और माइनस तो अपन वैसे भी उसको हर में ला करके प्लस कर लेंगे। तो 125 का जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसा होता है, पहले 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से और 1। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 की घात 3। 5 की घात 3 लिखते ही ये हर में भी 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, जो घात आएगी वो माइनस का 1 आएगी। तो इसको लिखते हैं, मैं लिख दूंगा 5 की घात 3 लिख सकते हैं अपन 125 को। इधर जो घात है वो घात की रहेगी अपनी माइनस का 1/3। समीका कौन सी है अपनी, समीका वही लग रही है, a की घात p और p के घात ऊपर दी हुई है q। तो अपन इसको किस में लिखेंगे, a की घात p × q के रूप में। इस रूप में लिखेंगे तो इस रूप में लिख देते हैं, a कितना है 5, तो 5p 3 × q माइनस का 1/3। अब अपन देखा ये 3 से ये 3 तो कट गया, जो आया अपना वो कितना आया, 5 की घात -1। 5 की घात -1 को सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये घात माइनस की है, हर में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, हर में भेजेंगे तो ये घात हो जाएगी 1/5।
ये हो गई घात प्लस की, क्योंकि अपन ने देखा है जब हर में कोई संख्या होती है, जैसे यहाँ पर मेरा लिखा होता है 1/5 की घात 2, हर में अगर 2 है, इसको मेरे को अंश में लाना है तो मैं इसको कैसे लाता था, ऊपर जाती है घातें हो जाती है माइनस की, और ऊपर से जब वापस नीचे आती है तो घातें हो जाती है प्लस की। तो ये अपना क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट था वो भी हो गया सॉल्व। अब इसका जो ये सेकंड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लिया, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट और रह गया, उसको भी कर लेते हैं। 16 की घात जो 3/4 दिया हुआ है, इसमें दिया है 16 की घात 3/4, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 16 के वही अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे क्या लिखेंगे, 2 8 2 4 2 2 2 1, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4। अपन को जो संख्या दी है 16, अपना फोर्थ पार्ट है, 16 दिया हुआ है, इसको अपन लिख सकते हैं, सॉरी हाँ इसको लिख सकते हैं 16 को अपन 2 की घात 4, और घात के ऊपर घात है अपनी 3/4। जब समीकरण देखेंगे तो समीकरण इसमें कौन सी, a की घात p और p के ऊपर q, तो a की घात p और जब p के ऊपर q हो तो अपन उसको लिख सकते हैं a की घात p इंटू क्यू, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। जब घातें आपस में गुणा होंगी तो अपन गुणा करेंगे, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, जो आया है अपना 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान क्या होगा, ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, ये आ गया अपना मान 8। ये 16 की घात 3/4 था जो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 था, और ये वाला पार्ट नंबर 4 था, आगे पीछे हो गए। आंसर अपन ने निकाल दिए हैं सबके, इसका मान आया 27, 4, 1/5 और 8, किसी का भी मान अपन ने घात रूप में नहीं निकाला है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला अपना प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन को दिया है, ज्ञात कीजिए, पहला दिया है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, दूसरे में दिया 1/3 की घात 3 की होल घात 7, और तीसरा दिया है 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4, और लास्ट दिया है 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। इनको अपन को सरल करना है। अपन ने घातांक नियम जब देखा था तो घातांक नियम के 4 घातांक के नियम थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आज उनको यूज करेंगे, और चारों में वो अलग अलग घातांक नियम अपने लगेंगे और चारों क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो अपन को दिया हुआ है, तो फर्स्ट दिया है, उसमें अपन को दिया है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो इसमें अपन जब देखते हैं तो कौन सा घातांक नियम लगेगा, अपन ने देखा है कि ये है अपने दोनों आधार दोनों के समान हो और दोनों की घातें जब अलग अलग हो तो अपन क्या करते थे, अपना कुछ ऐसा पैटर्न होता था, a की घात जब p हो और साथ में a की घात q हो, तो अपन उसको सरल करने के लिए क्या करते थे, a की घात p प्लस q कर देते थे। ये a जो है, ये a अपना आधार है, जो अपनी संख्या 2 है, ये अपना a है, p है अपना 2/3, q है अपना 1/5। तो ये पैटर्न तो अपना ये वाला हो गया। इसको अपन बदल के लिखेंगे ऐसे ही, पहले लिखेंगे a कितना है 2, p घात में अपन लिखेंगे p प्लस q, तो मतलब 2/3 प्लस 1/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, ये तो अपना घातांक का नियम हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, मेरा घातांक का नियम हो गया। अब जब मैंने इसको सरल किया तो a है मेरा 2, p 2/3 प्लस का प्लस और q है मेरा 1/5। क्या करना है, घातें आपस में जोड़ देंगे, तो 2/3 प्लस 1/5 एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा अपना 15, तो इसका भाग दे 5 10 प्लस 3, तो ये आ गया 13/15, तो 2 की घात 13/15। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आ गया अपना पहले का मान, पहला सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में अपन को दिया है 1/3 की घात 3 और इसकी होल घात अपन को दी है 7। तो इसको सरल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन देखते हैं, मैं थोड़ा इसको इजी वे में लिख दूं तो ये होगा कुछ ऐसा
3 की घात -3 और इसकी घात 7 लिख सकते हैं ऐसे। जब संख्या हर में है उसको अपन अंश में लेते हैं तो उसकी जो घात होती है वो घात माइनस में हो जाती है। तो ये हो गया 3 की घात -3 की घात 7। तो अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संख्या की घात है उस घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात के लिए अपन ने अभी तक पिछले कई क्वेश्चन किए हैं जिसमें अपन देखा a की घात जब p हो और p के ऊपर घात q हो तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, अपन उसको लिखेंगे a की घात p इंटू q, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। इसको ब्रैकेट में कर लो। अब मैं जब इसको सरल करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 3 और यहाँ पे आ जाएगा -3 इंटू 7, तो ये हो गया 3 की घात -21, 3 की घात -21। ये अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये अपना मान आ गया। अगला देखते हैं इसका थर्ड में अपन को दिया है, इसका थर्ड क्वेश्चन इसमें अपन को दिया है 11 की घात जो है वो 1/2 है और बटा में दे दिया 11 की घात 1/4 है। तो इसको जब सरल करते हैं तो अपन ने जो सरल समीकरण थी वो कैसी थी कि a की घात जब p हो और बटा में a की घात q हो। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जो a है आधार दोनों का समान होना चाहिए। दोनों का आधार कितना है 11, दोनों का आधार बराबर है, घातें दोनों की p और q अलग अलग। तो इसको सरल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a की घात p माइनस q, ये तो ऊपर वाला सेम माइनस ये q ऊपर आता है तो जब हर से अंश में आएगा तो घात हो जाती है अपनी माइनस की, ये हो गया माइनस का q। अब इसको इस पैटर्न में जब लिखेंगे अपन तो कितना आएगा, ये a कितना है 11, तो ये आ गया a अपना 11 p 1/2 1/2 माइनस q 1/4। सोल्व करेंगे इसको 1/2 में से जब 1/4 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 1/4, 1/4 आएगा। लेकिन एक बार अपन एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं, 4 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 गए 1/4, ये अपना सॉल्यूशन। अगला है इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन को दिया हुआ है जो 7 है उस 7 की घात है 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। तो अपन ने जब घातांक नियम पढ़े तो घातांक नियम में पहला नियम ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और इसके अलावा जो चौथा था वो कुछ ऐसा था कि जब अपन की जो घातें होती हैं वो घातें दोनों की बराबर हो और जो दो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं अपनी अलग अलग हो। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, तो हमें देखते हैं। जैसा मेरे को ये संख्या दी है a की घात मेरे को दी है p डॉट, ये अपनी अलग संख्या है तो मैं इसको b मान लेता हूँ, b की घात भी दी हुई है p, दोनों की घात p है क्योंकि दोनों की घात समान हो। तो इस स्थिति में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इस स्थिति में अपन लिख सकते हैं a इंटू b की घात p के 7 इंटू 8 की घात 1/2। ये अपनी समीकरण थी, जो लास्ट समीकरण अपन ने पढ़ी थी वो थी कुछ ऐसी, जब अपनी जो संख्याएं हैं आधार हैं वो अलग अलग हो लेकिन जो घातें हैं वो घातें आपस में समान हो। तो अपन क्या करेंगे, अब मैंने इसको इस पैटर्न में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 a इंटू b की घात p की p है अपना 1/2। तो इस 7 को जब गुणा करेंगे 8 से तो अपना आ जाएगा 56 की पावर 1/2। ये अपना जो आंसर था ये निकल के आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ प्रश्नावली 1.6 के जो अपने 3 क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन अपने बिल्कुल कंप्लीट हो गए और जो अपनी प्रश्नावली 1 थी वो आज प्रश्नावली 1 भी पूरी खत्म हो गई है। अगर इस चैप्टर में अभी तक कोई भी दिक्कत आ रही है आपको या फिर और भी कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, अपन ने वैसे सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल जितने भी थे सारे बिल्कुल कंप्लीट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है। तो अब भी अगर इस पहली प्रश्नावली में कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके अगले वीडियो में अपन शुरू कर देंगे अपनी अगली प्रश्नावली नंबर 2। थैंक यू।